नमस्कार दोस्तों, मैं आर रॉकी चंडीगढ़ से और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका और धन्यवाद करता हूं कि आप लोग ऑडियो को सुनते हो, उसे प्यार देते हो और आप लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है और बहुत बहुत शुक्रिया फिर से धन्यवाद आप लोगों का। और दोस्तों, आज जो है 21 तारीख है और आज जो है एक अपडेट जिसका इंतज़ार था हम लोगों को कि वो उम्मीद थी कि पॉजिटिवली हमारे फेवर में आती। तो बात करना चाहूँगा मैं आज की अपडेट की, जो है मैम डिम्पल खरौड़ जी के बेल के रिगार्डिंग। आज कोर्ट के अंदर डिम्पल खरौड़ मैम की तरफ से जो उनके वकील हैं श्री अरुण खत्री जी और विकास भल्ला जी जो थे आज प्रेजेंट थे हमारी तरफ से, यानी कि डिम्पल खरौड़ मैम की तरफ से। और ईडी की तरफ से जो थे, ईडी की तरफ से थे एपीएस पठानिया जी रिस्पोंडेंट के तौर पे। तो देखा जाए तो आज वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं बेल को लेके, ठीक है। और बेल को लेके दोनों पक्ष की तरफ से आर्ग्यूमेंट हुए हैं जज साहब के सामने। लेकिन यहाँ पे एक बात जो पीडीएफ के अंदर है, जो मैंने पढ़ी है, उसके अंदर बेल को लेके जो रिक्वेस्ट की गई थी, कुछ उसमें सवालात थे। तो वहाँ पे जो ईडी ने अपना जो पक्ष रखा है उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि अभी इस बेल को लिए हम और आर्गूमेंट करना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा इन फर्दर टाइम दिया जाए, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा कि मामला थोड़ा लंबा है, तो इसके लिए हमें आर्गूमेंट और करना चाहते हैं इस विषय में। तो आज की जो डेट थी इसके अंदर पूरी तरह से जो बहस नहीं हो पाई है, तो ईडी की तरफ से समय लिया गया है। और अगर कुल मिला के ये बात कहें तो अभी आधे आर्गूमेंट ही हुए हैं, या आप कह सकते हैं कि पार्टली जो अभी आर्गूमेंट हुए हैं, जो बहस हुई है। तो बाकी का हिस्सा जो है नेक्स्ट डेट के अंदर यानी 26 मई की डेट जो मिली है, तो आधी अभी जो है आर्गूमेंट हो गए हैं, तो आधी जो 26 मई को होगी, उसके बाद ही कोई फ़ैसला हो पाएगा कि बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वो जो पीडीएफ में आज लिखा है, 1 पेज का पीडीएफ है, तो उसमें पार्टली आर्गूमेंट्स हैं, तो एक पार्ट हो गया, तो सेकंड पार्ट जो है 26 तारीख को होगा। तो कुल मिला के जो यही आज की अपडेट है कि डिम्पल खरौड़ मैम की जो बेल के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट लगाई गई थी, ठीक है, तो उसके अंदर आधी सुनवाई हुई है। तो ईडी की तरफ से मांगा गया है समय कि हमें कुछ और इस पे बात करनी है। तो 26 तारीख जो है जज साहब ने डेट दी है, तो 26 तारीख को इसका फैसला होगा। अगर उस डेट को भी बेल नहीं मिल पाती है अनफॉर्चुनेटली, तो मे बी डिम्पल खरौड़ जी की बेल जो है शायद हाई कोर्ट से वो अपील कर पाएंगे, तो ऐसा मैं सोचता हूँ। तो देखना है कि 26 तारीख को क्या होता है, किस तरह से। तो अगर मैं वापस 19 तारीख की अपडेट भी यहाँ पे दे देता हूँ, जिन लोगों ने नहीं पता लगा होगा तो वो भी इस अपडेट के साथ में ही, तो उसको भी ले लेंगे। तो आरिफ निसार की जो बेल 2 बार रिजेक्ट हुई थी, तो उन्होंने 13 मई को हाई कोर्ट के अंदर, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो बेल लगाई है, उसकी डेट जो मतलब ये रेगुलर बेल है, तो इसकी जो डेट है आरिफ निसार जी को 22 तारीख की मिली है, 22 मई को। तो आरिफ निसार जी का 22 मई का केस है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। और अगर मैं अब डिम्पल खरौड़ मैम की और सुखविंदर जी की उस रिक्वेस्ट की बात करूं जो डिस्पोज ऑफ कर दी गई है, ठीक है, सेशन कोर्ट जलंधर से, उसके अंदर जो उन्होंने इंटरनेशनल कॉल करने के लिए जज साहब को रिक्वेस्ट डाली थी कि हमें इंटरनेशनल कॉल करवाई जाए, हमारे बच्चे से हमने बात करनी है जो आउट ऑफ कंट्री है, स्विट्ज़रलैंड में है। तो उसके लिए भी जो यहाँ से उन्हें परमिशन नहीं मिली थी कि यहाँ पे कोई जेल के अंदर, कोई जेल मैनुअल के अंदर ऐसा नहीं लिखा है, या ऐसा कुछ अलाउड नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी भी कैदी को, प्रिजनर को इंटरनेशनल कॉल करवाई जाए, चाहे उसकी फैमिली मेम्बर्स के लिए ही हो। तो वो इस वजह से
वो जो उनकी रिक्वेस्ट है तो डिस्पोज़ कर दी गई है। तो अब में भी वो हाई कोर्ट में लगा सकते हैं। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से होगा। और अगर मैं पीएमएलए केस के रिगार्डिंग कहूँ, जो 19 तारीख को एक मेन डेट जिसे हम मान रहे थे, जिसके अंदर सुखविंदर खरौड़, डिम्पल खरौड़ जी, आरिफ निसार जी, ठीक है, खरौड़ फिल्म्स एलएलपी और वीएमएसएल की जो डेट थी 19 तारीख, तो उसकी सुनवाई जो है अब 3 जून की है, जो 19 तारीख की थी। ठीक है, तो 3 जून को उस केस की सुनवाई होगी पीएमएलए वाले की। और जो अपडेट और थी, जो यानी कि सेक्शन जो 70 कंपनी के ऊपर लगा था, ठीक है, तो उसकी जो सुनवाई है वो 6 जून की डेट मिली है। सेक्शन 70 जो है, जिसके अंदर कोई भी कंपनी के जो भी वहाँ काम करने वाले हैं, जिनको कोई पोजीशन दी जाती है और उनको कोई अथॉरिटी दी जाती है, तो अगर वो उस अथॉरिटी का अपने एंड पे कुछ इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीज़ों को इधर उधर करते हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर उन सभी लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जाती है सेक्शन 70 के अंदर। और जो उस पूछताछ के अंदर अपने आप को ये प्रूव कर देते हैं कि हमने ये अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, हमें कहा गया था, ठीक है, तो हमने तब किया है, तो उस केस में उनके ऊपर किसी तरह का चार्ज नहीं लगता। तो जिनके पास कोई किसी तरह की अथॉरिटी थी या साइनिंग अथॉरिटी थी या कुछ और चीज़ें थी, तो उस केस में ये सेक्शन 70 जो है उन लोगों पे भी लगता है। तो ये वाली इसकी जो है डेट 6 जून की है। तो 6 जून को पता लगेगा कि क्या कुछ लोग कंपनी की तरफ से इसमें पाए जाते हैं कि जिन्होंने कुछ ऐसे इलीगल किया है, या जो उनकी अथॉरिटी में नहीं आता था फिर भी उन्होंने कोई ऐसा कुछ कार्य किया है। तो ये जो है 6 जून को जो डेट होगी उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो एंड ऑफ द एंड ये आज की अपडेट इतनी ही थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों ने इस ऑडियो को सुना। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब आप करेंगे और वहाँ बेल आइकन के बटन को भी आप अगर प्रेस करेंगे, तो जब भी मैं ऑडियो बनाऊंगा तो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी, आपको एक नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।